अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नए इमिग्रेंट्स कवानीन, इलीगल इमिग्रेंट्स और नए फ़ायदे। इस पे डिटेल से बात करूंगा। कुछ दोस्तों की काफ़ी अहम कमेंट्स आए हैं, उसको कवर करूंगा। यूरोपियन स्पेन इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ अहम इकदाम यूरोपीय यूनियन की तरफ से उठाए गए हैं, इस पे बात करेंगे। घर किराए पे लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, इससे आपको आगाह करूंगा। और स्पेन के एक अहम सूबे में इमिग्रेंट्स मुखालफ एक पिटीशन दायर की गई है, किन की तरफ से, क्यों कर, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर करने जा रहा हूँ वो 3 लिंक आपको मिलेंगे। यूरोपियन स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए अहम कदम, घर किराए पे लेने वालों के लिए अच्छी खबर, और स्पेन अहम सूबे में जो इमिग्रेंट्स मुखालफ जो है वो पटिशन दायर की गई है, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इन तीनों लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का मिलेगा। वहां पे यूरोपीय यूनियन यूके के दरमियान आजकल क्या चल रहा है, क्या यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पास होगा, क्या नई अपडेट्स हैं यूरोपियन के लिए, क्या नई सहूलतें आ रही हैं, क्या नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं ब्रेक्सिट को लेके, क्या रीज्वाइन करेगा यूके। ये तमाम डिटेल उस वीडियो पे, उस चैनल पे मैं वीडियो की सूरत में अपलोड करता रहता हूँ डेली बेसिस। वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे डेली अपडेट से बाखबर रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं एक अहम कमेंट पे जो एक भाई ने किया कि क्या, एक तो नहीं काफी दोस्तों ने ये कमेंट किया और इसमें काफी कंफ्यूजन उनको लग रही है कि क्या 1 साल पे हमें इमिग्रेशन नहीं मिल सकती, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम है कि 1 साल की पतरोन पे हम लीगल हो सके स्पेन में। इस तरह के काफी कमेंट आ रहे हैं। अभी दोस्तों उन्होंने मेहरबानी किया कि 3 साल से 2 साल कर दिए हैं, और साथ साथ आपको पता है कि हमारे लोगों को लैंग्वेज का बहुत ज्यादा बैरियर है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। तो 2 साल से 1 साल का होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल भूल जाएं कि फिलहाल 2 साल से भी कम होगा। इनके जितने भी जो इन्होंने रैगो के प्रोग्राम अभी लॉन्च किए हैं, इनमें तमाम को 2 साल तक ही महदूद रखा गया है, 2 साल से कम नहीं है, और 2 साल से कम होने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे ये आसानियां करेंगे, जैसे कि अभी इन्होंने बहुत ज्यादा आसानियां की हैं नई रैगो जो अनाउंस हुई की है उसमें, लेकिन मजीद आसानियों की इसमें उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी फैमिलीज, कम्युनिटी ऐसी हैं जो बम्बई फैमिली यहाँ पे आए हैं लेकिन वो इलीगल है, उनके पास पेपर नहीं है। तो उनके लिए मैं लाजमी तौर पे ये कहूंगा कि आप सर्विस सोशल के साथ लाजमी तौर पे राब्ते में रहें। सर्विस सोशल वो अदारा है जो कि आम तौर पे उन लोगों की मदद करता है जिनको काम की परमिशन नहीं है, और वो आपको खाने की मद में मदद कर सकते हैं, कुछ पैसों की मद में मदद कर सकते हैं, कुछ जनता मिनतों के प्रोग्राम होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको काम दिया जा सकता है, उसका कुछ मुआवजा मिल सकता है। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, और काफी जो है सर्विस सोशल वाले मदद करते हैं इस सिलसिले में। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो मजीद आपके लिए वो मदद कर सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं मुतलका जनता मिनतों के अंदर लाजमी तौर पर सर्विस सोशल होती है, उससे आप एड्रेस लेके उनके दफ्तर में जाके अपना तमाम मसला डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ जो है वो आप मदद की अपील कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कोई और सरकारी अदारा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स वालों को, लीगल लोगों की ही मदद करता है। वो एक कानून के जरिए जो है वो तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के कवानीन में कौन सी अहम तब्दीलियां। एक तो बात आपने जहन में रखनी है जिसके काफी कमेंट आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो मुश्किल है, और कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपने देखा होगा जितने रैगो की कवानीन है वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, उसी की बेस पे तो आपको ये लीगल करते हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की जो है वो की खास उम्मीद नहीं है, लेकिन आसान होने की उम्मीद है कि आपके लिए जैसे आसानी कर दी गई है नई रैगो में। सोशियो लिबरल में इन्होंने क्या किया है कि आप 2 कॉन्ट्रैक्ट भी लगा दें 4-4 घंटे के तो वो चल जाएंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर का आप कॉन्ट्रैक्ट आसानी से ले सकते हैं, वो सबसे आसानी से मिल जाता है। घर की सफाई का बड़ी आसानी से मिल जाता है। कोई 2 फैमिलीज जो है जिनकी सैलरी जरा अच्छी है, मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, वो 4-4 घंटे का आपको सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो उस पर आपके रैगो के डॉक्यूमेंट बन सकते हैं। रैगो सोशल पे अभी तक उसी तरह वो आपने 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, लेकिन नई जो रैगोज आ रही है जो 2 साल की है, जैसे रैगो सोशल जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, इस पे आप ले सकेंगे। और इसके साथ साथ बाकी फैसिलिटी जो मैंने ऑलरेडी बताई हैं वो आपको ऑलरेडी
इल्म होगा, नहीं तो पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पे तफसीली इस पे मैंने बात की है जो नई रैग हुआ। बेशुमार इसके फायदे हैं दोस्तों, इलीगल इमिग्रेंट्स को नए कवानीन के बेशुमार फायदे आने वाले हैं। अभी सितंबर में बन रहे हैं और अक्टूबर में नए जो कवानीन आ रहे हैं इसमें मजीद बेहतरी आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए कौन से अहम जो है उन्होंने काम किए हैं और क्या वो करने जा रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अभी स्पेन हुकूमत की बहुत बड़े पैमाने पे मदद की है। 14 मिलियन यूरो जो है उन्होंने स्पेन को अदा किए हैं, जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है कनारिया के जजीरे पे। असल में वहां पे क्या मसला चल रहा है, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यंग लोग जो हैं वो ग्रुपों की शक्ल में, अटैक की शक्ल में क्रॉस कर रहे हैं स्पेन के बॉर्डर को मोरक्को के रास्ते। वहां पे मोरक्को की पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और यहाँ पे ग्वार्डिया सिविल और उनकी लोकल जो तमाम पुलिस है और बॉर्डर फोर्स है, अभी यूरोपीय यूनियन की फोर्स भी इंटर हो चुकी है, वो भी काफी ज्यादा स्पेशली इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि वो यहाँ पे इंटर ना हो। लेकिन वो ना रात को अटेम्प्ट करते हैं और दिन को आराम करते हैं, रात को दोबारा आते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और वो सैकड़ों की सूरत में होते हैं ताकि उनको इजी रहे बॉर्डर को क्रॉस करना या उसको तोड़ना। तो इस तरह की सिचुएशन है इस वक्त बॉर्डर पे। तो इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने 14 मिलियन यूरो जो है वो स्पेन को दिए हैं, वहां पे इमिग्रेंट्स को संभालने के लिए, उनको रखने के लिए और उनके अखराजात अदा करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में मजीद इस तरह के फंड जारी किए जा सकते हैं और मजीद यूरोपीय यूनियन की तरफ से मदद आ सकती है ताकि स्पेन पे इजाफी बोझ ना पड़े। इससे वोक्स और पीपल पार्टी को धचका लगेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तमाम पैसे जो हैं ये स्पेनिश लोगों के जेबों पे बोझ बन रहे हैं और हम उन लोगों को संभाल रहे हैं और उन पे खर्चा कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में जो कि काफी ज्यादा अहम है और आपके बहुत सारे दोस्तों को इसका इंतजार होगा। घर किराए पे लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर। आपको पता है कि घर किराए पे लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, इंतहाई मुश्किल क्या नामुमकिन हो चुका है। घर किराए पे लेना बहुत ही आप नायाब हैं जो अगर आपको घर मिल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 3-3 साल से 2-2 साल से जो है इंतजार कर रहे हैं, बगैर रेफरेंस के, बगैर भारी रकम के आप घर किराए पे नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर करने पे मजबूर है अपने घरों को, इस तरह की सिचुएशन है। अभी घर किराए पे लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर असिंधे की तरफ से आई है। घर किराए पे क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि जिनके पास घर है वो या तो एयरबीएनबी पे लगा देते हैं या वो देना ही नहीं चाहते। 2-2 3-3 लोगों के घर हैं, एक घर में रह रहे हैं, बाकी घरों को ताले लगे हुए हैं। तो सिंधे ने एक बड़ी जबरदस्त अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा वो लोग जिनका एक से ज्यादा घर है और वो घर बंद है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि वो किराए पे दे रहे हैं तो उनको जुर्माना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक घर से ज्यादा के मालिक हैं तो वो जो घर बंद पड़ा है जहां पे कोई नहीं रहता, वो अगर बंद पड़ा है तो आपको जुर्माना होगा, वरना उसको किराए पे दें। अगर आपने उसको किराए पे दिया तो फिर जुर्माना नहीं होगा, वरना आपको जुर्माना होगा। उधर एयरबीएनबी पे पाबंदी लगने जा रही है। कैटलोनिया में कानून पास हो चुका है और सेंटर हुकूमत भी पास करने जा रही है, जिसके बाद घर वाफर मकदार में किराए पे मिलना शुरू हो जाएंगे और इनकी कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है हुकूमत पे कि इसके बारे में कोई ना कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि लोगों की पहुंच से बाहर रेंट के घर हो रहे हैं और घर रेंट के लिए मिल भी नहीं रहे। तो आप देखते हैं दोस्तों इसका क्या असर होता है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में स्पेन के एक अहम सूबे में इमिग्रेंट्स मुखालफ एक पिटीशन दायर की गई है। असल में वोक्स की और पेपे की अब सेंटर हुकूमत में जो है वो चली नहीं। वहां पे इन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की सेंटर हुकूमत को दबाने की। अब उन्होंने क्या किया, अब रुख किया मुख्तलिफ सूबों का। एक सूबा जो कि सबसे ज्यादा अमीर समझा जाता है स्पेन में, वहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज हैं, बिजनेस हब समझा जाता है और उस शहर को जो है उसका जो दारुल खलाफा है उसकी जो पोर्ट है वो स्पेन की सबसे बड़ी पोर्ट है। वहां पे सबसे ज्यादा तजारत होती है। यही वजह है कि वहां पे इमिग्रेंट्स काफी बड़ी तादाद में है। तो अब उन्होंने उस सूबे का रुख किया और सूबे का नाम है कैटलोनिया। कैटलोनिया का रुख किया और वहां पे उन्होंने पटिशन दायर किया पार्लियामेंट में कि कैटलोनिया की जो हुकूमत है वो इमिग्रेंट्स रिफॉर्म की तरफ ना जाए और सेंटर हुकूमत की बिल्कुल ना माने, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कोई ना कोई कानून में तावन करे, इसके अलावा लोगों को लीगल करने की तरफ ना जाए। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि पेपे और वोक्स दोनों पार्टियों के खिलाफ है कैटलोनिया हुकूमत और कैटलोनिया अवाम।
क्योंकि ये दोनों पार्टीज नेशनलिस्ट अपने आप को कहलाती हैं, राइट विंग्स पार्टी कहलाती हैं, और ये बिल्कुल भी कतलूनिया की तहरीक को सपोर्ट नहीं करते। इस वजह से कतलान लोग इनसे नफरत करते हैं। इनकी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश कर दी है और उन्होंने पटिशन पार्लियामेंट में दायर करने के बाद कतलूनिया हुकूमत में प्रेशर डालने की कोशिश की है। इसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, खुद इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।